मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक केदारनाथ मंदिर की, जहाँ का मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार दुनिया के सभी शिवलिंगों से अलग है। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया में विज्ञान का नामो निशान भी नहीं था, तब उस समय के लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 400 वर्ष तक बर्फ के बीचों बीच दबा हुआ यह मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही है। कहा जाता है कि जब 6 महीने के लिए इस मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तब मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक निरंतर जलता रहता है। तो ये कैसे संभव है? ये सवाल तो आप लोगों के मन में आता ही होगा कि जब 2013 में केदारनाथ में इतना बड़ा तूफान आया था और सारे घर पानी में बह गए थे, तब उस समय इस मंदिर पर खरोच भी नहीं आई और एक शिला ने पूरे मंदिर की रक्षा की, जिसे आज भीम शिला के नाम से जाना जाता है। ये कैसे संभव है? ये भीम शिला किसने रखी? क्या है केदारनाथ मंदिर का राज? क्या सच में यहाँ शिव जी का वास है? क्या आप इन सभी रहस्यमयी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बने रहे हमारे साथ हमारी वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केदारनाथ मंदिर के कई ऐसे राज खोलने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी और कहीं नहीं सुना होगा। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसी कई जानकारियां हम आपको अपनी वीडियो के जरिए देते रहेंगे। और अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड में बसा है। कहते हैं ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये करोड़ों भक्तों की आस्था है, विश्वास है, शक्ति है। और 2013 में आया हुआ तूफान इस बात का सबूत है, जब पूरा केदारनाथ तूफान की चपेट में आ गया था और इस दौरान शिव जी का यह मंदिर सही सलामत खड़ा था। इस चमत्कार ने लोगों की आस्था और विश्वास को बनाए रखा। कहा जाता है कि इस दौरान जब यह भारी तूफान और बाढ़ का पानी मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब एक शिला पानी के बहाव के साथ आती हुई मंदिर के करीब 5 फीट पीछे रुक गई और उस विशाल शिला ने पूरे बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। बाढ़ का सारा पानी भी शिला से टकराते हुए मंदिर के आजू बाजू से बह गया। तब वहां के लोगों ने इस विशाल शिला को भीम शिला नाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस शिला का नाम भीम शिला ही क्यों पड़ा, और क्या पांडवों का भी इस मंदिर से कोई ताल्लुक था? इस सवाल का जवाब भी हम आपको आगे की वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इस मंदिर का निर्माण आखिर कैसे हुआ था। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत की है। तो आइए हम जानते हैं इस कथा के बारे में। महाभारत पुराण के अनुसार हस्तिनापुर पर विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को वहां का महाराजा घोषित कर दिया गया और लगभग 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध को लेकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे नारायण, हम 5 पांडव के ऊपर हमारे पूर्वजों का वध करने का कलंक है। इस कलंक को हम कैसे मिटा सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने भले ही इस युद्ध में विजय प्राप्त की हो, लेकिन सत्य यह भी है कि तुमने अपने पूर्वजों का वध किया है और इसी कारण तुम पाप के भागी बने हो। पर अगर तुम इन पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें महादेव की शरण लेनी होगी। जिसके कुछ ही समय बाद पांडव शिव जी को ढूंढने के लिए निकल गए। सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, लेकिन शिव जी उन्हें वहां नहीं मिले। इसके बाद पर कई स्थानों पर गए, लेकिन जैसे ही पांडव वहां पर पहुंचते थे, शिव जी वहां से चले जाते थे। शिव जी को खोजते खोजते एक दिन पांडव हिमालय जा पहुंचे। वहां पांडवों को आता देख शिव जी ने नंदी का रूप धारण कर लिया और शिव जी को खोजने के लिए भीम ने एक योजना बनाई और एक विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पर केदारनाथ के दोनों ओर फैला दिए, क्योंकि वह जानते थे कि शिव जी उनके पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे। जब सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए और शिव जी वहां से नहीं निकले, तब भीम ने शिव जी को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने के लिए भागे। तब शिव जी धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया और शिव जी को धरती में समाने से रोक लिया। शिव जी पांडवों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर सभी पापों से मुक्त कर दिया।
उसी दिन से शिवजी यहाँ नंदी की पीठ के आकार में पूजे जाते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग बाकी सभी शिवलिंगों से भिन्न है। चूंकि यहीं पर शिवजी ने पांचों पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया था, इसलिए कहा जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। केदारनाथ मंदिर को लेकर दूसरी कथा भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि की तपस्या को लेकर भी प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार बद्रीवन में भगवान शिव के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उनकी पूजा करते थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने उनसे वरदान में इस पवित्र स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में बसने का वरदान मांगा ताकि सभी भक्त उनके दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और तब से लेकर अब तक भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं और उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। और इस कहानी के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण रूप है। कहा तो यह भी जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इस मंदिर को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने जीवन की आखिरी दिन केदारनाथ में ही बिताए थे और यहीं से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि भी स्थित है, जहां जाकर भक्त आदि शंकराचार्य के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मित्रों, आपको क्या लगता है कि इन सभी में से कौन सी कथा सत्य है? अगर आपको भी इस बात की जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम आपको केदारनाथ मंदिर का वह किस्सा बताएंगे जब यह मंदिर 400 साल तक, मतलब 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक बर्फ की मोटी परत से ढका रहा और फिर भी यह सुरक्षित रहा। इसका कारण है कि यह मंदिर विशाल पत्थरों से बना हुआ है, जिन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। बिना सीमेंट के इन पत्थरों की आपस में जकड़ इतनी मजबूत थी कि बर्फ का भारी दबाव भी इसे हिला नहीं सका और इस बात से वैज्ञानिकों ने भी सहमति दी है। कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं तो कुछ लोग यह दिव्य शक्ति का चमत्कार कहते हैं। आपकी नज़र में केदारनाथ मंदिर क्या है? क्या सच में यहाँ पर भगवान शिव बसते हैं? हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आगे भी आपका साथ ऐसे ही बना रहे तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे और आपके लिए ऐसी कई जानकारियाँ लाते रहेंगे। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर जानना है और देखना पसंद करेंगे, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली जानकारी के साथ।